नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त बिन्यामिन नेतन्याहू को इजराइल की जनता ने इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीते कई सालों से सत्ता पर काबिज कट्टर यहूदी नेता नेतन्याहू को बहुमत न मिलने की वजह से सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। इजराइल के राष्ट्रपति ने विपक्षी दल के नेता बेनी गेंज को सरकार बनाने का बुलावा भेजा है। इजराइल में एक साल के अरसे में 3 बार चुनाव हुए हैं। इजराइल की 120 सदस्यों वाली संसद में बहुमत के लिए 61 सांसद जरूरी हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबी दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी भी उनकी सरकार की वापसी चाहते थे। नेतन्याहू की छवि एक कट्टरपंथी यहूदी नेता की है। पिछले 2 बार के चुनाव में किसी भी पार्टी के गठबंधन को बहुमत न मिलने पर सरकार का गठन नहीं हो पाया था। इजराइल की नई सरकार अब फिलिस्तीनी अरबों के समर्थन से चलेगी। ऐसा इजराइल के 72 वर्षीय इतिहास में पहली बार हुआ है। इजराइल का हालिया चुनाव भारतीय मुसलमानों के लिए भी एक संदेश है। इजराइल में फलस्तीन मुसलमानों की कई छोटी छोटी पार्टियां थी जिनके अलग अलग चुनाव लड़ने से वोट बर्बाद हो जाते थे। 6 महीने पहले उन्होंने गठबंधन बनाकर अरब ज्वाइंट लिस्ट के झंडे तले चुनाव लड़ा और पहली बार 13 सीटें जीत ली, लेकिन उस समय सरकार का गठन नहीं हो पाया था। इस कारण से 2 मार्च 2020 को फिर चुनाव हुए। इस बार अरब ज्वाइंट लिस्ट 15 सीटें जीतकर और मजबूत बन गई और किंग मेकर बन गई। भारत में भी मुसलमानों की कई छोटी छोटी पार्टियां हैं। अगर वो एकजुट होकर चुनाव लड़े तो 70 से 75 सीटें जीत सकते हैं और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए और बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए के बीच किंग मेकर की स्थिति में आ सकते हैं। करीब 6 महीने पहले हुए चुनाव में फिलिस्तीन अरबों की पार्टी अरब ज्वाइंट लिस्ट को 13 सीटें मिली थी, लेकिन उसने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया था। इस बार हुए चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 36 सीटें मिली। उसके सहयोगी दक्षिणपंथी गठबंधन को 22 सीटें मिली, यानी कुल 58 सीटें। एक साल में लगातार तीसरी बार हुए चुनाव में नेतन्याहू बहुमत से चूक गए। इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेंज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को 33 सीटें मिली। उनकी पार्टी को वामपंथी लेबर गेशर मेरिटेस पार्टी के साथ व राष्ट्रवादी इजराइल बैतून पार्टी के साथ के कुल 14 में से 13 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार बेनी गेंज को 46 सीटें मिली। फिलिस्तीन अरबों की पार्टी ज्वाइंट लिस्ट 15 सांसदों के पास सत्ता की चाबी थी। अरब ज्वाइंट लिस्ट के मुस्लिम विरोधी माने जाने वाले नेतन्याहू को समर्थन देने की कोई संभावना नहीं थी। आज उसने बेनी गेंज को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इसी के साथ उनके समर्थकों की संख्या 61 हो गई,